नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर। बच्चों, आज का जो कविता है हम दीवानों की क्या हस्ती, यह कविता भगवती चरण वर्मा के द्वारा रचित है। तो इस कविता में ऐसे लोगों के बारे में कवि बता रहा है जो कि हमारे आसपास भी ऐसे लोग रहते हैं जो जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ का पूरा वातावरण ही खुशनुमा कर देते हैं। तो वे ऐसे ही लोगों के विषय में बता रहे हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। यहाँ उन दीवानों के बारे में बात की जा रही है या उन मस्तमौला या जीवन को जीने वाले लोगों की बात कर रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि हम दीवानों की क्या हस्ती, हम यानी कि वो अपने आप को भी उन दीवानों में शामिल कर रहे हैं कि हम दीवानों की क्या हस्ती मतलब हम दीवानों का क्या कहना है, हमारी क्या बात है कि आज यहाँ और कल वहाँ चले। यहाँ हमारे रहने का कोई ठिकाना नहीं है कि हम आज यहाँ हैं और कल वहाँ, क्योंकि हम अपने खुशियों को बांटते चलते हैं। एक जगह टिक के रहने वाले दीवाने लोग नहीं होते हैं। जो दीवाने होते हैं वह टिक कर रहते नहीं हैं। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। और हम जहाँ पर भी जाते हैं या धूल उड़ाते, यानी हम मस्ती में जहाँ पर भी चलते हैं हमारे साथ ही वह खुशियों का आलम साथ ही चलता है। यानी कि हमें खुशनुमा माहौल की ज़रूरत नहीं है। हम जहाँ जाते हैं वहाँ का वातावरण ही हमारे अनुसार ही खुशनुमा हो जाता है। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। यानी कि ये जो दीवाने लोग होते हैं वह हमेशा खुशियों के साथ आते हैं, खुशियों के साथ उनका आगमन होता है, क्योंकि जिस माहौल में भी आते हैं वह अपने अनुसार ही उस माहौल को खुशनुमा कर देते हैं। परंतु ये जब जाते हैं तो क्योंकि जब ऐसे खुशी लेके लोग जब आते हैं तो जब वो जाएंगे तो दुख तो होगा ही कि ये जब आते हैं तो खुशी लेके आते हैं, और जब ये जाते हैं तो सबको दुख होता है कि ये क्यों जा रहे हैं। और सब उनसे कहते ही रह जाते हैं कि तुम कैसे आए कहाँ चले, मतलब तुम अभी अभी आए हैं और अभी कहाँ जा रहे हो। तो उसके रिप्लाई में वो जवाब दे रहे हैं। कवि जी कहते हैं कि और चले ये मत पूछो, बस चलना है इसलिए चले। यानी कि हम कहाँ जा रहे हैं इसके बारे में मत पूछो, क्योंकि हमें भी नहीं पता है हम किस दिशा में जाएंगे, क्योंकि हम मस्तमौला लोग हैं। हम तो बस इसलिए चल रहे हैं क्योंकि बस चलना है। और इस संसार में जन्म लिया है तो कुछ इस संसार का हम अपने साथ लेके जा रहे हैं और कुछ इसको अपना दे के जा रही हैं। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। जो दीवाने लोग होते हैं, जो मस्तमौला लोग होते हैं, वो जब किसी माहौल में जाते हैं, जब किसी की ज़िंदगी में जाते हैं तो कुछ अपनी बात कहते हैं, कुछ उनकी सुनते हैं। कुछ ऐसे पल आते हैं जब वो क्योंकि वो खुशनुमा तो कर ही देते हैं, जहाँ जाते हैं खुशियाँ फैलाते हैं। और कुछ रोए, अगर उस माहौल में या किसी को दुख है तो उसके सुख दुख को भी बांटते हैं। और इतने भावुक होते हैं वो कि उनके भी आंसू निकल आते हैं, वो उनके साथ रो भी लेते हैं। इस तरह से वो सुख और दुख दोनों के जो जीवन का जो खट्टा मीठा जो रूप है उनको जी भर के जीते हैं और उनको एक भाव से पिए चले। और इन सुख दुख के घूंटों को वो एक भाव से, यानी कि सुख है तो वो सुखों में वो इतने अधिक सुखी नहीं होते या इतने ज़्यादा खुश नहीं होते, और ना ही बहुत ज़्यादा दुख मिलने पर इतने ज़्यादा दुखी होते हैं कि बिल्कुल निराश ही हो जाए। यानी सुख और दुख दोनों को वो जीवन का एक पहलू मानते हैं और वो इसी रूप में उसको ग्रहण करते हैं और उसको एक ही भाव से पिए चले, क्योंकि सुख दुख जीवन का हिस्सा है और वह आते ही जाते रहते हैं। भिखमंगों की इस दुनिया में स्वच्छंद लुटा कर प्यार चले। कवि इसमें इस दुनिया को भिखमंगा कह रहा है, क्योंकि दुनिया के लोग हैं वो सोचते हैं कि धन इकट्ठा कर लिया, दौलत इकट्ठी कर ली, पैसा कमा लिया तो जीवन बहुत अच्छे से चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। यह दुनिया भिखमंगी हो चुकी है। किससे? प्रेम से, प्यार से। क्योंकि जो जीवन है
उसमें प्यार बहुत ज़रूरी है। और ये जो दीवाने लोग हैं वे ऐसे ही प्यार लौटा के जाते हैं, इसी तरह के प्यार को वह महत्व देते हैं। और इस संसार में जिस माहौल में वे रहते हैं उसके जो पल है, उस जीवन का जो प्रत्येक क्षण है, उसकी निशानी को हृदय में लेकर असफलता का भार लेके चलते रहते हैं। यानी कि जो हमेशा खुशियों को, जो प्रेम को, स्नेह को जो महत्व देता है, जो आनंद को महत्व देता है, जीवन के हर पल को जीने में को महत्व देता है, वह दुनिया के समक्ष असफल है क्योंकि वो पैसा नहीं कमा पाते। परंतु उनके लिए महत्व किसका है? प्रेम का है, स्नेह का है। तो वह उस प्रेम को, उस क्षण को अपने हृदय में, उर का मतलब होता है हृदय, उस हृदय में निशानी के तौर पर लेकर असफलता का भार चले। दुनिया के संबंध में वह असफल है तो उस भार को लेकर चलते रहते हैं अपने जीवन के प्रयाण में। अब अपना क्या और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं ही हम अपने बंधन तोड़ चले। जो दीवाने लोग हैं, जो हर माहौल में को खुशनुमा करने वाले लोग हैं, उनके लिए कोई अपना और कोई पराया नहीं होता। वह किसी को प्रेम इसलिए नहीं देते कि कोई अपना है। उनके लिए पूरी पृथ्वी ही परिवार है। वसुधैव कुटुम्बकम की भावना रहती है इनके मन में और उनके लिए सब अपने हैं। वे सब में अपनी खुशियों को बांटते चलते हैं और किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हैं, अपना पराया नहीं करते हैं। जो लोग रुक जाते हैं वह तो आबाद रहे, परंतु जो दीवाने लोग हैं, जो मस्तमौला लोग हैं, वे आबाद नहीं रह सकते। क्योंकि आबाद का मतलब है कि एक जगह रुकना, लेकिन रुकना इनके जीवन का लक्ष्य ही नहीं है, उनकी डिक्शनरी में नहीं है। वे हमेशा जीवन के साथ चलने वाले हैं और वे कहते हैं कि हम जिस माहौल में रहते हैं उसको अपने अनुसार ही बांध के रहते हैं। हम उसमें हम अपनी मर्जी से ही बंधे रहते हैं और हम अपनी मर्जी से ही उन बंधनों को तोड़ के चलते हैं, उन बंधनों को ख़त्म करके चलते हैं। क्योंकि हम स्वच्छंद लोग हैं, हम मस्तमौला लोग हैं, हम किसी के बंधन में पड़ने वाले लोग नहीं हैं। हम जीवन के एक एक क्षण को जीने वाले, क्योंकि कहते हैं कि जब हम किसी बंधन में पड़ जाते हैं तो हम दुखी रहते हैं। तो हम उन बंधन को अपने हिसाब से ही बनते हैं और अपने हिसाब से ही तोड़ के चलते हैं। हम किसी के बंधनों को कैसे रुकने वाले नहीं हैं, एक जगह पर रुकने वाले नहीं हैं। हम स्वच्छंद बहने वाले लोग हैं। जिस प्रकार झरने का पानी या नदी का पानी निरंतर चलता रहता है, वैसे ही ये जो दीवाने लोग हैं, जो जीवन में, जो दुनिया में खुशियाँ लुटाने वाले लोग हैं, वे हमेशा जीवन के साथ चलते रहते हैं। वो एक जगह रुक नहीं जाते, वह समय के साथ या जीवन के साथ चलते रहते हैं। तो बच्चों, यह थी आज की कविता दीवानों की हस्ती। आपको बहुत पसंद आई होगी और आपको समझ में भी आया होगा। इसमें कवि भी हमें भी ऐसे ही विशेषताओं को धारण करने की प्रेरणा दे रहा है और हमें भी इसे अपने जीवन में ढालना है। और आपको यह कविता कैसी लगी और इस कविता से आपको क्या सीख मिली, उसको अपने शब्दों में, अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।